नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के प्रोग्राम टैरो मिस्टिक्स में आज आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हमारी टैरो रीडर गीतिका महाजन जी है। तो अब हम उनसे सबसे पहले इस हफ्ते का राशिफल जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं एरीज, टॉरस और जेमिनी से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल टैरो मिस्टिक्स में मैं गीतिका जी महाजन आज आपके सामने लाई हूँ इस हफ्ते की भविष्यवाणी। वो है 5 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक। तो आइए शुरू करते हैं हम एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए अगर आप कहीं पे बाहर कोई काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप किसी के फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करेंगे तो वो भी बहुत सफलता लाएगी आपके लिए। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो सकती है, घर में नए बच्चे का बर्थ होगा या कोई न्यू बिजनेस या शादी की बात चल रही है तो वो भी बहुत सक्सेसफुल रहेगा। आपको लगेगा कि मुझे ये सारे जो मैंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके मुझे बेनिफिट्स कब मिलेंगे। इसके बेनिफिट्स आपको जरूर मिलेंगे। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। बी पेशेंट, कीप ऑन डूइंग द हार्ड वर्क एंड यू विल डेफिनेटली गेट गुड रिजल्ट्स फ्रॉम इट। अब हम देखते हैं टॉरियन, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरियंस के लिए इफ यू आर प्लानिंग फॉर एन इंटरनेशनल ट्रिप इट विल बी सक्सेसफुल। अगर आप किसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ टाई अप भी करना चाहते हैं तो वो भी बहुत सक्सेसफुल रहेगा। अगर आप कोई किताब लिखना चाहते हैं या बच्चों के लिए कोई किताब लिखना चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू गो फॉर इट। अगर आप अपने लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लाइए, आपका कोई एल्डरी पर्सन है या तो आपके जॉब में या फैमिली में या स्कूल कॉलेजेस में जो आपको कोई स्ट्रिक्ट गाइडेंस दे रहे हैं, आप उनकी स्ट्रिक्टनेस के ऊपर मत देखिए, पर आप ये देखिए कि वो क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि दोज आर पर्ल्स ऑफ विजडम, नॉट इवन वर्ड्स, पर्ल्स ऑफ विजडम, और वो आपको बहुत आगे तरक्की की तरफ लेके जाएगी। अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं या अपनी सिटी से कहीं बाहर शिफ्ट करना चाहते हैं, या अगर आप कोई नई गाड़ी भी खरीदना चाहते हैं, तो दिस इज अ परफेक्ट टाइम फॉर गोइंग फॉर दिस। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए इस हफ्ते आप थोड़े से ढीठ रह गए थे। आपको कुछ अच्छे ऑफर्स आए थे, कुछ अच्छा सजेशन भी मिल रहा था, पर आप वो ले नहीं पा रहे थे। आप देखेंगे कि आपने जो बिजनेस किया है या बच्चों के प्रति आपको हमेशा सक्सेस स्टोरीज ही मिलेंगी। अगर आप कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं और सेटलमेंट करना चाहते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप कोई बाहर की फ्रेंचाइजी इधर लेके आना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। थोड़ी सी अपनी रिजिडिटी को थोड़ा निकालिए, थोड़ा और फ्लेक्सिबल होइए और आप देखेंगे कि जो यूनिवर्स को आपको देना है, प्रेजेंट करना है, वो कितना बड़ा है और आप कितने छोटे से बॉक्स में अपने आप को कैद करके रखे हुए थे। तो अब हम उनसे अगली 3 राशियों के बारे में जानेंगे, जो कि है कैंसर, लियो, वर्गो। अब हम देखते हैं कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए आपने बहुत हार्डवर्क किया है और आपको लगता है कि इन हार्डवर्क करने के बाद भी आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है और आप जानना चाहते हैं कि मैं और ऐसा क्या कर सकता हूँ कि जिससे मेरी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो, पर जो इनपुट है वो उतना ही रहे। जैसे कि ना हम उतना ही हार्डवर्क करें पर उसके रिजल्ट्स हमें डबल या जल्दी मिले, जैसे दूसरों को भी मिल रहा है। तो इसका एक ही उपाय है कि अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में या अपने स्टडीज़ में थोड़ा फर्दर स्टडीज़ करें, फर्दर ट्रेनिंग करें, तो आप देखेंगे कि ये जो न्यू स्किल आप प्राप्त करेंगे, जैसे आजकल लोग कंप्यूटर्स, लैपटॉप, जीएसटी, ये सब ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाते हैं, उससे उनके एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव होती है। तो ऐसा ही कुछ आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी करना पड़ेगा और इससे आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ डबल हो जाएगी और आपका जो इनपुट है, जो मेहनत है, वो उतना ही रहेगा पर एफिशिएंसी डेफिनेटली इंप्रूव होगी। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियो वालों के लिए आप फर्दर स्टडीज के लिए आगे जाना चाहते हैं, पर आप अपना माइंड नहीं बना पा रहे कि आप क्या या कहाँ पे जाना चाहते हैं। आप 2 माइंड्स में हैं। आपके शायद 2 गाइड्स भी आ रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि मैं आगे क्या करूँ, या 2 कंट्रीज या सिटीज़ के ऊपर आपको डिसीजन लेना है। ये ऐसी बात है कि अगर आप अपने पास से, मतलब कि आपके पास फेलियर से अगर आप आगे बढ़ सकेंगे तो आप एक डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि आपके जो डिसीजन लेने में एक प्रॉब्लम जो आ रही है वो पास फेलियर को लेके भी आ रही है। अगर आप ये मैजिक वर्ड बोलिए, इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, तो आप देखेंगे कि आप बहुत फाइन डिसीजन लेंगे। जो भी डिसीजन लेंगे वो डेफिनेटली सक्सेस की तरफ ही जाएगी। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए।
वर्गोस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एट वर्क। अगर आपने अपने घर का रेनोवेशन किया है या करने के लिए सोच रहे हैं तो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। इनफैक्ट इट्स गोइंग टू ऐड गुड लक टू यू ऑल्सो। अगर आप कहीं बाहर जाके अपना काम भी करते हैं तो वो आप पैसे कमा के ही लाएंगे, सक्सेस कमा के ही लाएंगे। अगर आप किसी लीगल इश्यूज में फंसे हुए हैं या गवर्नमेंट से कुछ लीगल लेना देना है तो उसमें भी आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगली 3 राशियां जो कि है लिब्रा, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस, अब ये आपके भविष्य के बारे में क्या कहती हैं, तो हम हमारी टैरो रीडर गीतिका महाजन जी से जानते हैं इनके बारे में। अब हम देखते हैं लिब्रस राशि वालों के लिए। देयर इज अ न्यू बिगनिंग कमिंग अप टू यू, मे बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी। पर्सनल लाइफ में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। अगर आप अपने किसी सीनियर के गाइडेंस लेंगे, उनसे सजेशन लेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। आपने जो भी प्लान्स बनाए हैं वो रियलिटी में जरूर कन्वर्ट होंगे। आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ जाना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में कोई ओल्डर वुमन आपके लाइफ में इंटरफियर करे। अगर आप थोड़ा कामली कंपोजली उनको बोल सकते हैं कि ये आपका बाउंड्री है जहां से जितना इंटरफियरेंस है इसके आगे मैं अपना डिसीजन ले पाऊंगी या ले पाऊंगा, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो यू विल कीप ऑन गेटिंग डिस्टर्ब। अगर आप लोग को लगता है कि आपके लाइफ में थोड़ी डिसिप्लिन की जरूरत है देन डेफिनेटली स्ट्रिक्ट टू सम गाइडलाइंस, कोई मॉर्निंग रूटीन्स कीजिए और आप देखेंगे इससे आपको सक्सेस भी अच्छी मिल जाएगी। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो आप चाहते हो वो आपको मिल रहा है, और जब आपको इतना मिलता है यूनिवर्स से तो देने का भी कुछ बनता है। मैं काफी बार देखती हूँ कि लोगों को ब्लेसिंग्स बहुत मिलती है, सडनली कुछ गुड फॉर्चून भी मिल जाता है जब वो डिमांड करते हैं किसी चीज के लिए, और भगवान हमेशा देता ही है, दोनों हाथों से देता है। पर हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने दोनों हाथ से दें। तो अगर आपको कुछ भी इनकम मिलता है, थोड़ा सा अ पोर्शन ऑफ इट आपको डोनेशन में डालना चाहिए। ये भी हो सकता है अगर सिग्नल में आपने किसी को देख लिया, कोई कुछ बेच रहा हो, उसको 10 रुपए दे दिए, 20 रुपए दे दिए, और नीडी पर्सन के लिए, तो आप वो यूनिवर्स की एनर्जी को फ्लो करते जाएंगे। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं किसी काम के लिए या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, डेफिनेटली इट विल बी सक्सेस। अगर आप कोई शादी के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल बी एन अरेंज मैरिज। और अगर आप अपने बच्चों की शादी के लिए देख रहे हैं तो आपको जो भी लड़का या लड़की अपने ही कम्युनिटी से मिल जाएगा। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए आपको इस हफ्ते बहुत गुड न्यूज मिलने वाली है, एक अच्छी सी खबर मिलेगी जिससे आपका दिल बहुत प्रसन्न हो जाएगा। पर आपको लगेगा इसके बाद भी मुझे एक थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, वो सक्सेस कंप्लीट नहीं है। वो सक्सेस कंप्लीट करने के लिए थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। हार्डवर्क आप अपना कंटिन्यू कीजिए। अगर आप अपनी मदर की रिस्पेक्ट करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, अगर आपके घर में जो भी लेडीज है आपके लाइफ में, आप उनका रिस्पेक्ट करें, आशीर्वाद लीजिए, उनका ध्यान करेंगे, उनके लिए अच्छा चीजें बोलेंगे, तो आप देखेंगे सक्सेस आपका जरूर होगा। आखिर की 3 राशियां कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस, ये हमारे भविष्य के बारे में हमें क्या बताती है, आइए जानते हैं हमारी टैरो रीडर गीतिका महाजन जी से। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए आपको अपने इंट्यूशन के साथ बहुत खेलना पड़ेगा। जो आपके मन में है बातें, कई बातें आपको कुछ सीक्रेट रख के लोगों को हैंडल करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप रात को सोने से पहले हीलिंग ड्रीम मांगते हैं तो आपको दिखेगा कि आपको सपनों में वो गाइडेंस मिल जाएगी जो आपको ज़रूरत है। ये ऐसा टाइम है कि आपको अपने एल्डर्स को या अपने आसपास के लोगों को थोड़े से पैम्पर भी करना पड़ेगा। आपको अपने ईगो को थोड़ा क्रश करके, अगर आप किसी से पूछ ले कि आपने ये काम कर लिया, ये खाना खा लिया, आप ठीक तो है, अगर आप थोड़ा सा उनको पैम्पर कर सकेंगे तो आप देखोगे कि वो सिचुएशन बहुत लाइट भी हो जाएगी। अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं तो किसी हाई एंड प्रोडक्ट में ज़रूर जाइए। आप किसी न्यूज़ के लिए वेट कर रहे हैं, मे बी देयर इज़ एन ऑफर लेटर फ्रॉम अ स्कूल, कॉलेज, एग्जीबिशन, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। वो थोड़ा डिले तो ज़रूर हो गया पर वो डेफिनेटली सक्सेसफुल इस हफ्ते आपको दिखेगा कि वो सक्सेस न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी। अब हम देखते हैं एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए। एक्वेरियंस के लिए यू आर फीलिंग वेरी नाइस एट होम। इधर आप बच्चों के साथ कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत सुख मिल रहा है। एट होम यू आर फीलिंग पैम्पर्ड इफ़ यू आर अ स्मॉल चाइल्ड। ऑल्सो अगर आप अपने बचपन के फ्रेंड्स के साथ रीयूनियन करना चाहते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम। इससे ज़रूर कोई ना कोई बात बन जाएगी, कोई काम भी बन जाएगा। अगर आप शादी को लेके देख रहे हैं तो कोई रिश्ता आपको ऐसा आएगा जिससे बचपन से आपका रिलेशन भी होगा। एक सिचुएशन आपके हाथ में आई है, इस सिचुएशन को पॉजिटिव करना है या नेगेटिव करना है वो आपके ऊपर है।
अगर एक सिचुएशन डिमांड करती है जिसमें लोग आपके बारे में बुरा कह रहे हैं, तो अगर आप बोलोगे कि जितना वो बुरा कहते हैं उतनी ही मेरी रेपुटेशन हाई होती है और मेरी रिस्पेक्ट ग्रो होती है, तो इनफैक्ट रिजल्ट ऐसा ही होगा जो आप सोचेंगे। तो आप अपने बारे में ऐसा ही सोचते जाइए, हर नेगेटिव सिचुएशन का पॉजिटिव आउटकम ही सोचिए और वो वैसा ही होगा। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं जिसमें बच्चों से कोई रिलेशन है, मतलब कि बच्चों को रिलेटेड कुछ है, या अपने यंगर लोगों से अगर आप कोई एडवाइस लेंगे, तो ईगो में मत लेना, दैट एडवाइस विल रियली वर्क वंडर्स फॉर यू। अब हम देखते हैं पाइसेंस, दैट इज मीन राशि वालों के लिए। पाइसेंस के लिए यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। वाई? यू डूइंग सम एक्स्ट्रा हार्ड वर्क। आप वो भी काम कर रहे हैं जो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप दूसरों के भी काम अपने ऊपर ला रहे हैं कि अगर समझो बच्चों ने यूनिफॉर्म निकालना है या खाना खाना है या आपने अपने बैंक में चेक भी डालना है, तो आप अपने से कर रहे हैं। इसके वजह से जो आपकी रियल पोटेंशियल है वो यूटिलाइज नहीं हो रही है। आपके सामने बहुत तकलीफ है और इन तकलीफ़ों का सामना सिर्फ आपको अकेले करना है, पर आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट भी है, आपको अपनी गाइड का सपोर्ट भी है, आपके देवताओं का भी सपोर्ट है। इनकी गाइडेंस को लेकर अगर आप आगे जाएंगे तो आप देखोगे कि आप सक्सेस के मार्ग में डेफिनेटली चल पाओगे। तो अब आखिर में हम हमारी टैरो रीडर गीतिका महाजन जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते का गाइडेंस ऑफ द वीक क्या है। अब हम आते हैं अपने गाइडेंस ऑफ द वीक के लिए। गाइडेंस ऑफ द वीक में ये आया है कि इस टाइम पे ऐसे चल रहे, बहुत रेट्रोग्रेड्स भी चल रहे हमारे प्लैनेट्स में, जिसकी वजह से बहुत नेगेटिविटी की फीलिंग भी आ रही होगी। अगर हमें अपने आप के बारे में इस नेगेटिविटी से कैसे निकले, अगर आप ये मैजिक वर्ड्स बोलिए, आई एम कंप्लीट, आई एम हैप्पी, आई एम प्रॉस्पेरस एग्जैक्टली द वे आई एम। आई एम कंप्लीट, आई एम प्रॉस्पेरस, आई एम हैप्पी एग्जैक्टली द वे आई एम। अगर आप ये वर्ड्स को, 3 वर्ड्स को एवरी डे रिपीट करेंगे, तो आप देखेंगे कि यू विल बी रियली वेरी हैप्पी विद इवन जो लिटिल सुख जो आपके लाइफ में। इनफैक्ट आपको लगेगा जितना कम है उतना ज़्यादा खुशी भी हमें मिल रही है, और जितना हम आगे आगे की डिमांड कर रहे हैं उतना ही खुशी हमारी कम हुई जा रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिसाइड कीजिए कि यू आर कंप्लीट एंड यू आर हैप्पी, और फिर लेट सिचुएशंस हैपन टू यू। आप देखेंगे भी कि ऐसे सरप्राइजिंग चीज़ें होंगी, रुके हुए काम भी आगे बढ़ेंगे आपके, और यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड एंड हैप्पी इवन इफ़ यू हैव द सेम थिंग और यू हैव नथिंग। सो इसे हम एंड करते हैं हमारा ये हफ्ते की गाइडेंस। होप आपको अच्छा लगे। मुझे ज़रूर कमेंट्स में भेजना और हमारे इस वीडियो को डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। थैंक यू। हमारे टैरो रीडर और हमारे हीलर गीतिका महाजन जी ने जो हमें गाइडेंस दी है, हमें उम्मीद है कि आप उसे ज़रूर फॉलो करेंगे। और जो उन्होंने हमें 3 मैजिकल वर्ड्स बताए हैं, जैसे आई एम हैप्पी, आई एम कंप्लीट, आई एम प्रॉस्पेरस, इन 3 मैजिकल वर्ड्स को आप ज़रूर फॉलो करें एंड यू विल डेफिनेटली फील कि आपकी लाइफ से जितनी भी नेगेटिविटीज़ है वो ईजिली बाहर चली जाएंगी। जो भी आपकी सिचुएशंस है, आई होप आप उन सबको टैकल कर सको ईजिली इन 3 मैजिकल वर्ड्स के साथ। और अब अंत में मैं आप सबसे यही कहती हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को बहुत सारा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल ग्रेटर जम्मू वर्चुअल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मैं आपसे अंत में विदा लेती हूँ। धन्यवाद।